हरे कृष्ण। आप हरे जहाँ पर भी जिस भी स्थान पे बैठे हैं वहां से जोर से अगर हरे कृष्णा उच्चारण करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। मैं श्लोक दोहराता उच्चारण करता हूँ, आप सभी लोग इसको दोहराएंगे। श्लोक संख्या 25 आप दोहराइए। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। एक बार अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेव विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अनुवाद दोहराएंगे सभी भक्त लोग। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के ही प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, किसी भी प्रकार से तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें भगवान ने अलग अलग कारण बताए कि हम पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। शरीर में जो है 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। शरीर जो है बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से जरावस्था में जाता है। शरीर परिवर्तन होता रहता है, आत्मा परिवर्तन नहीं होती है। आत्मा जो है जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने वस्त्र बदलता है, उस प्रकार से आत्मा जो है शरीर बदलती है। और आत्मा को न किसी शस्त्र से मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, न ही किसी अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही किसी जल द्वारा उसको भिगोया जा सकता है, और न ही किसी हवा द्वारा उसको सुखाया जा सकता है। इस प्रकार से हमने इसको पिछले जो श्लोक थे, जो कल का हमारा भगवद गीता का कार्यक्रम था, उसमें हमने इस बात को समझा था। और आत्मा के और भी 2-4 गुण की आत्मा स्थायी है, आत्मा सब जगह व्याप्त है। व्याप्त होने से हमने अर्थ समझा था कि सारे ग्रहों में, सारे लोकों में व्याप्त है। आज हम उसी के आगे समझ रहे हैं। और कल हमने एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से समझा था कि अभी हमारे जीवन में जो भी कुछ चल रहा है वो क्या चल रहा है? यस, रोल प्ले। क्या चल रहा है? रोल प्ले चल रहा है। उस रोल प्ले में हम क्या बने थे? उस कहानी के अंदर वो व्यक्ति क्या बना था? भेड़ बना था। और भेड़ बनने के बाद में जब वो उस स्टेज पे जाता है, उसको शेर दिखता है, तो शेर को देखने के बाद डर जाता है। लेकिन शेर उसकी तरफ आता है और उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही उसके पास में आता है और पास में आके क्या करता है? इशारा करके बताइए, या अच्छे से इशारा कीजिए, कैसे हमने कल किया था ऐसे आए दिन। पास में आके कान में आके क्या बोलता है कि भैया मैं भी एक आपके जैसा यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरे को भी ये रोल प्ले मिला हुआ है। तुम्हें जो है इस भेड़ का मिला है और मुझे जो है किसका मिला है? शेर का मिला है। तो उसी प्रकार से हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं? रोल प्ले कर रहे हैं, एक रोल अदा कर रहे हैं। एक पुरुष का, एक स्त्री का, एक माता का, एक पिता का, एक पत्नी का, एक पति का, अलग अलग तरह से रोल है। वास्तव में हम कौन हैं? जब व्यक्ति वो नाटक पूरा करके घर जाता है तो वो भेड़ रहता है क्या? नहीं, वो व्यक्ति बन जाता है जो जैसा है वैसे। उसी प्रकार से हम अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? हम भगवान के धाम चले जाएंगे, अपने वास्तविक घर चले जाएंगे, होम, बैक टू गॉड हेड। और वहां जाने के बाद कोई रोल प्ले नहीं है। अपनी खुद के ही उस दिव्य आनंदित जीवन में हम वहां पर अपना भगवान के साथ अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, अब इससे आगे आज बताया जा रहा है आत्मा के कुछ और लक्षणों के बारे में। और कहा जा रहा है कि जब आत्मा के बारे में इतना सुन लिया है, इतना समझ लिया है, तो अब इस शरीर के लिए शोक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके बता रहे भगवान श्री कृष्ण
यह आत्मा अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं होती है, व्यक्त नहीं होती है, आत्मा को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमने पहले भी कहा था, अगर आपको याद होगा तो, कि आज तक हमने अपने आप को ही नहीं देखा है, न ही हमने अपने किसी पिता को देखा है, न ही किसी माता को देखा है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कौन मरता है? शरीर मरता है। उसके बाद हम वहां तो मालूम है, जब मृत्यु हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? वो चले गए। अरे भैया, जो चले गए वो कौन थे? उसको तो देखा ही नहीं हमने, वो आत्मा थे। तो इसी प्रकार से आज भगवान बता रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है। कई बार हम सोचते हैं ना, कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी, आत्मा का अगर इतनी छोटी है, बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के बराबर है, तो उसमें ब्रेन कहाँ होता होगा उसमें, और शरीर के दूसरे भाग और कुछ और चीजें वो सब कहाँ होती होगी? ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आत्मा हमारे से भौतिक दृष्टि से क्या है? अकल्पनीय। हम कल्पना नहीं कर सकते कि किस प्रकार की आत्मा होगी। हम कल्पना नहीं कर सकते कि आत्मा कैसी होगी। बस ऐसे समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की बनी हुई नहीं है, ये कभी जन्म नहीं लेती है, ये कभी मरती नहीं है, ये शाश्वत है। पर हमने ऐसी चीज आज तक भी नहीं देखी है, तो हम कैसे उसका अनुमान लगा सकते हैं? कैसे कल्पना कर सकते हैं? तो हम कभी भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय रहता है। आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन जरूर होते हैं, राइट? इसको हम बार बार समझ चुके हैं। शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन: जन्म लेना, बढ़ना, स्थिर रहना, और कुछ बच्चे वगैरह उत्पन्न करना, फिर जो है बुढ़ापन, और फिर मृत्यु। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा में नहीं होते। इसलिए क्या कहा गया इसको? अपरिवर्तनीय। यह जानकर, इतना सब जान लिया हमने कि आत्मा अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अव्यक्त है, अविनाशी है, शाश्वत है, और पौराणिक है, और सब प्रकार से आत्मा आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। इतना जानने के बाद तो हमें किसी भी प्रकार से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मरेगा वो तो शरीर है, तुम मारोगे तो भी मरेगा, नहीं मारोगे तो भी मरेगा। इस प्रकार से कहा जा रहा है। हम होस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी का माइक ऑन है इसको देखिए ना। अनुराधा सोनी माता जी, आपका माइक ऑन। धन्यवाद। तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी से निवेदन है, तात्पर्य देखेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। तो हमने जो YouTube पर देखा है या कहीं पर और भी हमने सुना है कि आत्मा दिख गई है, थोड़ी सफेद सफेद दिख रही है, और उसको देख के हम कई बार डर जाते हैं। तो आत्मा तो भौतिक आंखों से तो दूर रहा, किसी बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। वो जो कांच वाला उदाहरण है, एक व्यक्ति जो मरने वाला है, उसको कांच के बॉक्स में पैक कर देते हैं, और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो बोले उस कांच में से आत्मा निकल रही है, और दिखाते हैं ये आत्मा निकली, और ऐसे करके वो कांच ब्रेक हो गया। और आत्मा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो आध्यात्मिक है नेचर में, भगवान का शाश्वत अंश है। भौतिक चीजों को हम जरूर देख सकते हैं, पर भौतिक में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम नहीं देख सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम डिस्कस कर लिए थे। जैसे कि सरल सा उदाहरण है, किसको नहीं देख सकते? हवा को नहीं देख सकते, राइट? आगे, जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम आत्मा होती है नहीं होती है, इस बात को कैसे स्वीकार करें, किस आधार पर माने कि आत्मा होती है, वो बात यहाँ पर की जा रही है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रुति के प्रमाण से क्या मतलब है? हियरिंग, ऑथोराइज्ड हियरिंग। अगर ऑथोराइज्ड हियरिंग नहीं है तो हम कभी भी नहीं समझ सकते कि आत्मा होती है कि नहीं होती है। इस आत्मा के बारे में कभी नहीं जान सकते। तो आज हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने वाले हैं, और मैं चाहूंगा कि अभी आप सब लोग ध्यान दें इस सिद्धांत को समझने की तरफ कि हम क्या सिद्धांत बताने जा रहे हैं।
हरे कृष्णा। सब लोग बोले हरे कृष्णा। यस, तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हम समझने वाले हैं, और वो सिद्धांत क्या है? कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, या कैसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के तरीके क्या है। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्ण। आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज को कैसे लिया जाए लाइफ में, परफेक्ट ट्रू नॉलेज, 100% ट्रू। तो उसके लिए आज हम एक बहुत बढ़िया इस सिद्धांत को समझ रहे हैं, और उस सिद्धांत को समझने के लिए 3 तरह से ज्ञान हम कैसे लेते हैं हमारे इस मस्तिष्क में, हमारे इस दिमाग में, उसको हम समझ रहे हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। सभी लोग इशारा करके बताएंगे, इशारा करना है प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए, ऐसे। प्रत्यक्ष प्रमाण, यस। देखा वो सही है, सुना वो सही है, जो किसी महसूस किया वो सही है, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम समझने जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार वालों को, सबको ये तरीका बता देना, सबको बता देना। तब क्या होगा? उनको मालूम पड़ेगा कि यस, ज्ञान प्राप्त करने का वास्तविक तरीका क्या है, क्या सही तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। सबसे पहला क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या है? जो हमारी आंखों से, जो हमारे कानों से, जो हमारे जिह्वा से, जो हमारे नाक से, जो हमारे स्पर्श से, जो हमने देखा, सुना, सूंघा, स्वाद लिया और स्पर्श किया, वो जो है उसको हम क्या मान लेते हैं? सत्य मान लेते हैं। पर मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या ये ज्ञान प्राप्त करने का तरीका सही है या गलत है, या 100% सही है, या मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू? 100% सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब है 100% सही है, इसका मतलब है मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। इधर देख लीजिए एक बार, इसका मतलब है 100% ट्रू, इसका मतलब है मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। बताइए। 100% सत्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, और कौन कौन है देख लेते हैं हम। यस, कुछ लोग ऐसे करके बैठे, इसका अर्थ क्या है? या तो ऐसे है या ऐसे है। तो इसका अर्थ क्या है कि ट्रू है, इसका अर्थ क्या है? मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। तो आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं हम। अब हम सही तरीका बता देते हैं आपको। एक्चुअली इट इज मे बी ट्रू एंड मे नॉट बी ट्रू। आंखों से जो दिखता है, कानों से जो सुना है, कई बार सत्य हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी किसी कारणवश हम आपको डिस्प्ले नहीं कर पा रहे, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है हमारे पास। एक उदाहरण बताता हूं। सबने ट्रेन की पटरी देखी है? देखी है ना? ट्रेन की पटरी, आप एक जगह पर खड़े हो जाओ और वहां से देखो, आगे ट्रेन की पटरी आगे जा रही हो, क्या लगती है? आगे जाके क्या हो रही है? मिल रही है। पर क्या ऐसा होता है? आपने तो आंखों से देखा है कि ट्रेन की पटरी आंखों से आगे जाके मिल रही है, तो क्या ये सत्य है? नॉट एट ऑल, ये सत्य नहीं है। उसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरणों में अगर हम एक और उदाहरण लें, तो एक उदाहरण है कि आंखों से हम देखते हैं या कानों से कुछ सुनते हैं या स्पर्श करते हैं, कई बार हमें कुछ लगता है कि ये है, लेकिन वो होता नहीं है। तो पहला प्रत्यक्ष प्रमाण का एक और उदाहरण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और वो दूसरा उदाहरण है सीधा सीधा। हमें दूर से अगर समुद्र के पास में खड़े हैं, तो क्या लगता है कि एक जगह समुद्र और आकाश क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। क्या समुद्र और आकाश कभी मिलते हैं? क्या समतल धरती और आकाश कभी मिलते हैं? एक जगह ऐसी आती है जहां पर आगे जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर क्या है? आकाश और समुद्र मिल चुके हैं, तो आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा हो सकता है? नहीं होता। तो इसलिए उसको बोला गया है मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और हम अच्छे से समझेंगे एक और उदाहरण लेके। नेक्स्ट, अगला जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, ये एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ये सही है कि गलत है, चेक कर लो। ये प्रभु जी सही बता रहे हैं कि कुछ घुमा घुमा के बता रहे हैं, समझ लीजिए आप। तो दूसरा जो तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, उसको क्या बोलते हैं? अनुमान प्रमाण।
एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, अनुमान लगाना। हरे कृष्णा। आश्वी जी, मैंने आपको कहा था ना, सबको म्यूट ऑल कीजिए, उसमें जो है क्लिक कर दीजिए कि वो अनम्यूट नहीं कर सकते, ये वाले ऑप्शन पे कर दीजिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम समझ रहे थे अनुमान प्रमाण, और अनुमान प्रमाण क्या होता है? अनुमान लगाना। कैसे? जो ऑलरेडी आंखों से देख चुके हैं, जो कानों से सुन चुके हैं, जो जीवा से स्वाद ले चुके हैं, उसके ऊपर क्या लगाना? अनुमान लगाना। अब कैसे होता है वो हम देखते हैं। एक बार हमारे में से श्रीमान, क्या नाम है इनका, कन्वल वेदी जी, कन्वल वेदी जी मार्केट में गए, और मार्केट में जा रहे थे तो कोविड की वजह से सारी दुकानें बंद थी। अब इनको टेलर के पास जाना था, कुछ कपड़े सिलवाने थे, अभी नेक्स्ट पूरे कोई शादी वादी आ रही है, उधर टेलर से कपड़े सिलवा देते हैं। और कन्वल वेदी जी वहां गए, हमारे में से है एक भक्त हैं, तो वहां पर गए और देखा कि टेलर की दुकान तो क्या है, बंद है। क्या करें? वहां से गुजर ही रहे थे, आगे ही निकल रहे थे, तो उनको उस दुकान में से आवाज सुनाई देती है, और आवाज में सुनाई देता है कि ऐसा करो, इसको ना हम इधर से काट लेते हैं, और इसके हाथ काट लेंगे पहले, फिर उसके बाद में इसके कहते हैं पैर, पैर काटेंगे, फिर इसका गला काटेंगे। तो कन्वल वेदी जी सोचने लगे ये क्या हो गया, ये आपस में दो लोग अंदर बात कर रहे हैं, इन्होंने दुकान बंद करके कुछ नया धंधा चालू कर दिया है। हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, गला काट देंगे, ये क्या हो रहा है? उनको बहुत चिंता होने लगी, और इन्होंने अनुमान लगाया कि अंदर किसी की हत्या हो रही है, लोग इसको मार रहे हैं, काट रहे हैं अंदर किसी को। सुना उन्होंने, पूरा एज इट इज सुना, कान से सुना, और उसको उनको ऐसे लगा, और उसके ऊपर उन्होंने अनुमान लगाया कि किसी को मार रहे हैं। फिर कन्वल वेदी जी पुलिस को लेके आए, आइए सर, सर आइए, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पे किसी की हत्या हो रही है, यहाँ पे काटा जा रहा है किसी को, आइए आइए सर। और पुलिस वालों ने जबरदस्ती शटर खोला, और वहां पे देखा कि वो है जो पैंट है ना, उस पैंट के लिए थोड़ा सा पैर काट रहे थे, और शर्ट के लिए जो है हाथ काट रहे थे, और शर्ट के लिए जो है गला काट रहे थे। तो ये कौन सा तरीका हुआ? दूसरा तरीका, अनुमान प्रमाण। और इसकी वजह से हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में बहुत झगड़े होते। यस और नो? मान लीजिए कि ये क्या क्या नाम ले लूं मैं, सुभाषिनी माता जी और रूपल माता जी आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, अचानक से वहां पर एंट्री हो जाती है रंजन वेकरिया माता जी की, और वो देखते हैं दूर से कि वो दोनों आपस में हंस रहे हैं, और उनकी तरफ देख कर हंस रहे हैं। तो उनको क्या लगता है? अनुमान लगाने लग जाते हैं, मेरे लिए हंस रहे हैं, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। ये क्या है? देखा आंखों से कि हंस रहे हैं, पर क्या है ये? अनुमान प्रमाण। मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, सही हो सकता है, नहीं हो सकता, बट वास्तव में उनकी कोई मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं हंस रहे, क्योंकि वो दोनों लोग कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाते। हरे कृष्णा। तो ये दूसरा तरीका हो गया, इसको क्या कहते हैं? अनुमान प्रमाण। तीसरा तरीका कौन सा है? शब्द प्रमाण। ठीक है, शब्द प्रमाण, और इसको भी लिख लीजिए आप पूरी तरह से, प्रामाणिक शब्द प्रमाण। ठीक है, प्रामाणिक शब्द प्रमाण। अब जैसे शब्द तो हमने पहले भी सुना था, शब्द तो हमने पहले भी सुना था, पर वो भी सही, मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, शब्द पहले भी सुना था। अब कौन सा शब्द सुन रहे हैं? प्रामाणिक शब्द सुन रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण ले लेते हैं हम। एक बार रेलवे स्टेशन पर, जनरली जो छोटे मोटे रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पर कोई ना कोई पागल मिल जाता है हमारे रेलवे स्टेशन। तो एक पागल था, और पागल आया आपके पास, सर 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 बॉम्ब है सर, भागो यहाँ से। सभी लोगों को जा जाके जोर जोर से बोल रहा है, रेलवे स्टेशन में क्या है? बॉम्ब है, भागो, ऐसे करके वो पागल बोल रहा है। तो सभी ने सुना, अपने कानों से ही सुना, एज इट इज जो उसने बोला सुना, लेकिन सब लोग क्या बोले? है पागल है, कोई बॉम्ब बम नहीं है, चल 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 निकल आगे निकल, ऐसे करके बोल रहे। तो कोई वहां से गया नहीं, सब लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े रहे। बट थोड़ी ही देर बाद वहां पर
आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के मिनिस्टर, जो भी कमिश्नर है, जो मेन पर्सन है उस स्टेशन के, वो आते हैं और अनाउंसमेंट करते हुए जल्दी से बोलते हैं सभी को, यहाँ पर बॉम्ब है, सभी से निवेदन है, सभी यात्रियों से हम रिक्वेस्ट करते हैं जल्दी से इस रेलवे स्टेशन को खाली कर दीजिए, आप अपना सामान वगैरह इधर ही छोड़ के जा सकते हैं, सामान की परवाह मत कीजिए, जल्दी से भाग जाइए यहाँ से। तो आप लोग भागेंगे कि नहीं? यस और नो? जल्दी से उत्तर दीजिए, यस और नो। यस। क्यों? क्यों भागे? अब पहले तो नहीं भाग रहे थे, अब भागे क्यों? कौन उत्तर देगा? पहले तो नहीं भागे थे, अब भाग गए, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कौन उत्तर देना चाहेगा? नए भक्त नहीं मिल रहे मुझे, सारे पूरा वो के वही रिपीट होते हैं। बाकी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी भाग लिया करें, आप भी कुछ उत्तर दिया करें, आप भी कुछ इंटरेक्शन किया करें। तो सबका नंबर आ चुका है। आयुष पाटनी, आपका नंबर नहीं आया। आयुष पाटनी को अनम्यूट करें। आयुष पाटनी, यस आयुष पाटनी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, क्योंकि यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो कह रहे हैं हमें जाने के लिए, तो रेलवे पुलिस फोर्स जो है वो अथॉरिटी है और अथॉरिटी की बात हमें माननी चाहिए। यस, पहले भी सुना था, म्यूट कर दीजिए, पहले भी सुना था, अब भी सुना है सेम, वो की वो आवाज सुनी है, यहाँ पे बॉम्बे भाग जाइए, बॉम्बे भाग जाइए। लेकिन फर्क है, पहले किससे सुनी थी? एक अनऑथराइज्ड पर्सन से सुनी, अब किससे सुनी है? एक ऑथराइज्ड पर्सन से सुनी, एक प्रमाणिक व्यक्ति से सुनी। एक बार क्या हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन के अंदर गया और वहां पर जो है मुझे ट्रेन में कहीं यात्रा करनी थी, तो उसके बाद मैं ट्रेन के अंदर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद टीटी आता है मेरे पास, बोलता है आप थोड़ा अपना टिकट दिखाइए। मैंने क्या मालूम है? मेरे पास एक कलर बढ़िया से सुंदर पेंटिंग थी, भगवान की ऐसी सुंदर ऐसी पेंटिंग थी। मैंने उनको बोला सर ये लीजिए आप, ये टिकट है आपका। अरे भैया वो टिकट दिखाइए, टिकट। मैंने बोला सर ये आप लीजिए ना, आप वो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर मांग रहे छोटा सा, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, मैं आपको सुंदर, बहुत सुंदर कलर पेंटिंग दे रहा हूँ, आप वो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर मांग रहे हो, पागल हो गए हो क्या? बोले नहीं टिकट दिखाओ। अरे इतनी सुंदर मैं पेंटिंग दे रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि टिकट, ब्लैक एंड व्हाइट टिकट मांग रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर मांग रहे हो, क्या फर्क है दोनों में? क्या चाहिए उसको? अगले स्टेशन पे ना मुझे बोल दिया भैया जी आप उतर जाइए, ये पेंटिंग वगैरह हमें नहीं चाहिए, टिकट हो ब्लैक एंड व्हाइट तो दिखा दीजिए। तो क्या बोलते हैं उसको? इशारा करके बताइए। उनको एक प्रमाणिक पेपर चाहिए, ऑथराइज्ड पेपर चाहिए, तो इसको बोला जाता है प्रमाणिक हियरिंग, प्रमाणिक शब्द प्रमाण, प्रमाणिक रूप से हमें किसी को सुनना। ये सबसे ऐसा तरीका है जिसको कहा गया है 100% सत्य। कितने प्रतिशत सत्य? 100% सत्य। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी वो नहीं है कि शायद सत्य होगा, नहीं होगा, थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है, बिल्कुल भी नहीं, अगर हम प्रमाणिक सोर्सेस से सुनते हैं। पाकिस्तान के अंदर 100 हिंदुस्तानी मारे गए, आप में से कौन कौन इस बात को गलत मानते हैं? ये आपने आज तक टीवी से सुना, ठीक है, आज तक न्यूज चैनल से सुना आपने कि पाकिस्तान के अंदर 100 हिंदुस्तानी मारे गए। तो आप में से कौन कौन लोग जल्दी से अपना बैग क्रैक करके चेक करने जाएंगे कि आज तक सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? कितने लोग जाएंगे चेक करने प्रत्यक्ष रूप से कि मैं देख के आता हूँ मारे गए कि नहीं मारे गए? प्रमाणिक हियरिंग, क्या करेंगे हम? एक प्रमाणिक व्यक्ति से अगर हम सुन रहे हैं तो उसको हम स्वीकार करेंगे। तो यही बताया जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण, कि अगर हमें ये जानना है कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा, तो हम अपने अनुमान नहीं लगा सकते, नहीं हम प्रत्यक्ष प्रमाण के थ्रू देख सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें प्रमाण के थ्रू, जो भगवान स्वयं सुप्रीम अथॉरिटी है, वो कृष्ण बता रहे हैं, उस प्रमाण से हमें इसको स्वीकार करना होगा। ठीक है, इसके लिए प्रभुपाद जी आगे एक उदाहरण दे रहे हैं, उस उदाहरण के थ्रू हम आगे और अच्छे से समझेंगे। हरे कृष्ण। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी
आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। अनुभव तो किया जा सकता है। क्या कहा? अनुभव तो किया जा सकता, अनुभव गम्य है। कैसे? एक जीवित और मृत को देख करके हम समझ जाते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि इसमें कुछ तो है, एक्स्ट्रा है, और वो आत्मा है। बट हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं उसको, और किसी भी प्रकार से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम भी देख नहीं सकते। तो आत्मा क्या है? अनुभव गम्य। लिख लीजिए अपने उसमें, आत्मा अनुभव गम्य है। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। यस, नेक्स्ट, हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। बहुत सारी बातों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। किस आधार पर? उच्च प्रमाणों के आधार पर, हायर अथॉरिटीज के आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ता है। कोई भी, आगे प्रभुपाद जी का बहुत फेवरेट उदाहरण आ रहा है, हरि बोल। देखिए, कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। बहुत सुंदर बात कही जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूं। मैं जब तैयारी कर रहा था इस क्लास के लिए, थोड़ा सा पढ़ रहा था, मुझे ये सब समझ में नहीं आया था मैं क्या बोलने वाला हूँ आज क्लास में। लेकिन आप सब लोग जब साथ में आते हैं और इससे चर्चा करते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान गाइड करते हैं। मैं आज इस बात को स्वीकार करता हूँ कि परमात्मा गाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान कृष्ण इस बात को बता रहे हैं, प्रभुपाद जी जो कि परम शिष्य हैं वो उदाहरण दे रहे हैं कि एक लड़का है, लगभग 7-8 साल का बच्चा है, वो अपने पिता को नहीं जानता। किसको नहीं जानता? अपने पिता को नहीं जानता, अपनी माता को जानता है। अब उसको अपने पिता के बारे में मालूम करना है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने पिता के बारे में मालूम करना है तो क्या करना चाहिए? सबको माइक अनम्यूट करने की फैसिलिटी दीजिए, एक एक करके सब लोग बोलिए। माता को पूछेगा। माता को पूछेगा, और माता को, और माता को पूछेगा, और माता को प्रकृति जो है उनसे पूछेगा। और जो माता कहेगी, जो माता कहेगी ये तेरे पिता है, तो बच्चा उसी में विश्वास करेगा। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आप सभी लोगों ने। तो जब हम कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाते हैं, यही बात समझाते हैं, इसी बात को करते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं? प्रभु जी हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे, और डीएनए टेस्ट से क्या होगा? हम मालूम कर लेंगे हमारे पिता कौन है। किस किस का डीएनए टेस्ट करवाओगे? पूरा जीवन बीत जाएगा तो भी नहीं मालूम कर सकते कि हमारा पिता कौन है। तो पहला क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण के डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। किस किस का करवाओगे भैया? दूसरा क्या है? अनुमान प्रमाण। अब अनुमान में क्या है? वो अनुमान लगाता है, मेरी नाक थोड़ी सी तीखी है, राइट? ये सुनो, ठीक है, तो मेरी नाक क्या है? थोड़ी तीखी है, तो मेरे पिता की नाक भी कैसी होगी? तीखी होगी। तो मुझे तीखी नाक वाला कोई मिलेगा ना, तो वो मेरा पिता होगा। इसको क्या बोलते हैं? अनुमान प्रमाण। हो भी सकता है गलती से कोई एक आध सही मिल जाए, मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। मेरे कान थोड़े से टेढ़े हैं, वो कान टेढ़े वाला कोई मिल जाएगा तो मेरा पिता वो होगा। इसको क्या बोलते हैं? अनुमान प्रमाण। देखने के बाद अनुमान लगाना। ऑलरेडी जिसको देख चुके हैं, सुन चुके हैं, उसके बाद अनुमान लगाना। अब देखिए तीसरी बात जो आप सभी ने बोली, उसको क्या करना चाहिए? अपनी माँ से पूछना चाहिए। और अगर माँ कह देती है कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तो वो ही तुम्हारे पिता हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है माँ पिता के बारे में जानने का। 100% सत्य जो तरीका है वो क्या है? यही तरीका है अपने माता से पूछना। 100%। इसको क्या बोलते हैं? प्रमाणिक हियरिंग। ये उदाहरण दे रहे हैं, माँ से अगर हमने सुन लिया। अब एक बात बताइए, हमारे समय से कुछ लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, ज्यादा ही बुद्धि लगाते हैं। वो लोग क्या पूछते हैं मालूम है? प्रभु जी एक बात बताओ, अगर जो ये माता है इसने भी अगर हमें गलत बता दिया तो, झूठ बता दिया तो
फिर तो आप जीवन भर भ्रमण करते रहता, ब्रह्मांड भ्रमित है, पर कभी भी आपको ये मालूम नहीं पड़ सकता कि आपके पिता कौन है। इसलिए आपको अगर मालूम करना है आपके पिता कौन है, एटलीस्ट शुरुआत में जो माता कह रही है उस बात को स्वीकार कर लो। उसके बाद में क्या कर लो, अगर डीएनए टेस्ट करवाना हो करवा लो। कितने का करवाना पड़ेगा? एक का ही करवाना पड़ेगा, राइट? और तुरंत कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गई क्यों? यस। अब हम इसके बारे में अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत समझेंगे। सारे के सारे वैदिक शास्त्रों को, भगवत गीता को, भागवत को, महाभारत को, रामायण को, सारे वेदों को, उपनिषदों को क्या कहा गया है? वेद माता। बोलिए, वेद माता। और हम सब लोग किसको ढूंढ रहे हैं? अपने पिता को ढूंढ रहे हैं। मेरा पिता कौन है? हम सब आत्मा, हम अपने पिता को ढूंढ रहे हैं। मेरा पिता कौन है? मेरा वास्तविक घर कहां पर है? तुम कैसे मालूम कर सकते हैं? वेद माता को पूछ करके, इन शास्त्रों को पूछ करके। आज तक एक बार सोच के देखिए कि आज तक हमने कब अपने माताओं से पूछा है कि मेरा पिता कौन है? इन वेद माताओं से कब हमने पूछा है कि मेरा पिता कौन है? वास्तविक में मेरा अस्तित्व क्या है? मैं किसका पुत्र हूं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? क्या हमने कभी पूछा? ये जो है महत्वपूर्ण बात हमें सीखने को मिल रही है कि जिस प्रकार से पुत्र अपने पिता के बारे में माता से पूछकर ही मालूम कर सकता है, उसी प्रकार से हम सब लोग अपने परम पिता को कैसे जान सकते हैं? इन वेद माताओं से पूछ करके। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है, और कोई तरीका नहीं है आत्मा को समझने का कि आत्मा होती है नहीं होती है, क्या है, इसको और कोई तरीका नहीं है। शास्त्र प्रमाण के अलावा और कोई तरीका नहीं है अपने बारे में जानने का, और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। मतलब कि भौतिक जो हम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज करते हैं, अलग अलग तरह का ये भौतिक तरह का ज्ञान रखते हैं, इसके द्वारा हम आत्मा को नहीं जान सकते। आत्मा चेतना और चेतन है। चेतन है आत्मा, और आत्मा का सिम्टम क्या है? चेतना। तो आत्मा चेतन और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। ये बात हमने पढ़ी थी, चेतनस चेतनानाम। ये उपनिषद की बात है। इसमें क्या कहा गया है कि हम हमेशा रहते हैं, हम क्या है? शाश्वत है। और कैसे हैं हम? चेतन हैं, कॉन्शियस हैं। हम डेड लिविंग मैटर नहीं है, डेड मैटर नहीं, ऐसा करके हमने समझा था। तो आत्मा चेतन और चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। वेद क्या है? माता है। तो वो जो बता रहे हैं हमें उसको स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। आत्मा अविकारी है। कोई बताएगा आत्मा अविकारी क्यों है? इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हितसी कल्पेश गांधी, हितसी कल्पेश गांधी बताइए माइक अनम्यूट करके, आत्मा अविकारी कैसे है? हितसी कल्पेश गांधी बताइए। नहीं बताना है? देविका ब्रह्मदत्त बताइए माइक अनम्यूट करके। हरे कृष्णा, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है, और परमात्मा क्योंकि हम परमात्मा के, हम सुप्रीम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भी क्या है? अविकारी है। हमारे अंदर कोई विकार नहीं आता। शरीर के अंदर विकार जरूर आता है, बहुत विकार आता है। नेक्स्ट, परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकती। भगवान और हम दोनों ही अविकारी हैं, लेकिन किसका फर्क है? इशारा करके बताएंगे सभी लोग। हम दोनों समान हैं, लेकिन किसका फर्क है?
मात्रा का फर्क, ठीक है। नेक्स्ट, यदि भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है, यही भाव आत्मा वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व को पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है, किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो जब भी कोई बात बार बार दोहराई जाती है, उसका अर्थ क्या है कि उसको हमें समझना चाहिए कि बात त्रुटि रहित, इसमें कोई गलत नहीं है और ये सत्य है। जैसे बार बार हम समझते रहते हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, ये क्या है? ट्रू है, सत्य है, यही सत्य है, हम ये शरीर नहीं है। ये जब ज्ञान हम अच्छे से स्वीकार करते हैं ना, न तो हम शरीर हैं, न ही हम ये भौतिक दुनिया के जो घर परिवार समाज संपत्ति ये सब, हम कुछ भी नहीं है इसमें, तो कभी भी हमें दुख नहीं होता है, शोक नहीं होता। पूरी भगवत गीता एक ही बात बता रही है, क्या कह रही है मालूम है? डोंट वरी, डोंट वरी एंड डोंट वरी। एक ही बात है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो। कभी कोई मान लीजिए मोबाइल खो गया, एक लैपटॉप खो गया, तो हम कितना दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा है, उस कारण से हमें क्या होता है? दुख। तो इस बात को धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन हमें धीरे धीरे समाप्त करनी है और इस बात को समझना है कि मुझे कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए दिया गया है। मेरा शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति कुछ समय के लिए जो उपयोग करने के लिए दिया गया होता है, उसका मेरा है। आइए आगे वाला श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 26। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं और दोबारा 3 बार 4 बार निवेदन करता हूं कि आज हमने जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका जो समझा है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में भी कैसा? प्रमाणिक शब्द प्रमाण, ठीक है। श्लोक संख्या 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। अनुवाद को दोहराएंगे आप सभी लोग। हमेशा आपको अनुवाद याद रहना चाहिए। जैसे पिछले श्लोक का अनुवाद क्या था, भूल गए ना? अनुवाद याद रहना चाहिए जिससे लिंक मालूम पड़े आगे क्या बताया जा रहा है। आत्मा क्या है? अव्यय है। और आत्मा क्या है? अव्यक्त है। और क्या है आत्मा? अकल्पनीय है। और क्या है? अपरिवर्तनीय है। बहुत बढ़िया, कुछ लोग इशारों से समझ जाते हैं, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। इसे याद कर लीजिए। आत्मा क्या है? अव्यक्त है, मतलब व्यक्त नहीं हो सकती है, दिख नहीं सकती। आत्मा अकल्पनीय है, कल्पना नहीं कर सकते। और आत्मा अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन नहीं होती। ठीक है, याद हो गया पिछले श्लोक में क्या बताया। इसलिए हे अर्जुन, शरीर के लिए शोक मत करो। अनुवाद श्लोक संख्या 26 का। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि, बोलिए सभी लोग, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि अथवा जीवन का आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अभी सारे के सारे श्लोक, थोड़े से 2-3 श्लोक ऐसे ही चलेंगे। नैनम शोचितुमर्हसि, नैनम शोचितुमर्हसि, नैनम शोचितुमर्हसि। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत बढ़िया और एक खतरनाक, क्या कह सकते हैं, जो एक साधारण व्यक्ति को समझाते हैं ना, वैसे भगवान समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये अर्जुन देखो, आत्मा जन्म नहीं लेती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा अकल्पनीय है, अव्यक्त है, अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, नित्य है, पौराणिक है, सब कुछ बता दिया। पर फिर भी अगर तुम सोचते हो कि आत्मा क्या करती है? जन्म लेती है और मरती है,
तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ऐसे होता नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती है, नहीं कभी उसकी मृत्यु होती है। तो भी भगवान एक उदाहरण देने के लिए समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अगर तुम ऐसा सोचते हो कि आत्मा जो है जन्म लेती है और आत्मा की मृत्यु होती है, तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन तो ये अगर जन्म लिया है किसी ने तो उसकी मृत्यु होगी होगी, और किसी की मृत्यु हुई है तो किसी ने उसका जन्म होगा ही होगा। तो इसलिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं मारूंगा। अरे भैया, तुम नहीं मारोगे तो वैसे ही मर जाएंगे, नेचुरली मृत्यु हो जाएगी। और तुम नहीं मारोगे तो शायद भीम मार देगा, तुम नहीं मारोगे शायद युधिष्ठिर महाराज मार देंगे, और कोई मार देगा, कोई ना कोई तो मार देगा। तो इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वापस अनुवाद पढ़ रहा हूं। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, शोक करने का कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज मुझे एक और स्टोरी बतानी है आपको। देखते हैं समय का सदुपयोग करते हुए। तात्पर्य, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। बुद्धिस्ट लोग क्या मानते हैं? निर्वाण, शून्य। बहुत सारे लोग आजकल है ना बुद्धिस्ट की तरफ चले गए। किसी के घर जाते तो बोलते हैं कि आप लोग हरे कृष्ण जप करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ओम तो हम तो बोलते हैं ओम हरियंग्यो अंग्यो कुछ, हम रिंग्यो अंग्यो कुछ बोलते हैं वो, ओम नमो रिंग्यो, यस। तो बोले हम वो मंत्र जाप करते हैं, ऐसा कुछ करते। तो वो उन बुद्धिस्ट फिलोसफी का उद्देश्य क्या है? बुद्धिस्ट लोग क्या समझते हैं? बुद्धिस्ट लोग समझते हैं कि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, आगे क्या है? सब कुछ शून्य। जो बचपन में आपके नोटबुक में आपको मिलता था ना एग्जाम पेपर्स में, बड़ा सा लाल पेन से जीरो जो मिलता था, तो वो शून्य है। तो वो ऐसा सोचते हैं। कौन सोचते हैं? बुद्धिस्ट लोग सोचते हैं। कलयुग में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और प्राउड से कहते हैं, किसी से मिलते हैं कि आप क्या नाम है आपका, बोले नाम, फिर पूछते हैं अच्छा आप भगवान में बिलीव करते हैं? नो नो, आई एम एथिस्ट, आई एम एथिस्ट। प्राउड से कहते हैं मैं क्या हूँ? एथिस्ट हूँ, मैं नास्तिक हूँ। कलयुग में तो है बहुत सारे भरे पड़े हैं। आपके घर में बच्चे या ऐसे कुछ नहीं मानते होंगे भगवान को, लेकिन थोड़ा द्वापर युग में भी ऐसे लोग थे। थोड़े लोग सतयुग में भी थे, बहुत थोड़े लोग। ये शुरू से ऐसे लोग चलते आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे, ऐसे फिलोसोफर थे जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। इन फिलोसोफर्स को इन दो नामों से जाना जाता था। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में घटित होते हैं। जब कुछ प्रॉपर सर्कमस्टांसेस होंगे, प्रॉपर सारा केमिकल कंपोजिशन आ जाएगा तो जीवन चालू हो जाएगा। ऐसे लोग ये समझते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है। कुछ केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर कर दिया तो जो है एकदम से, जैसे होता है ना बाइक चालू नहीं हो रही थी और अचानक से आप थोड़ा सा चेक करते हैं, कुछ करते हैं, किक विक लगाते हैं और फिर बाइक चालू हो जाती है। वैसे ही जो है बॉडी में कुछ थोड़ा सेटिंग करेंगे, थोड़ा सा हाथ को घुमा देंगे, पैर को घुमा देंगे, थोड़ा सा गर्दन को घुमा देंगे और उसके बाद थोड़ा पेट को ऐसे ऐसे घुमा देंगे। उसके बाद में क्या चालू हो जाएगा? पेट चालू, बॉडी चालू हो जाएगी। यस, ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे नहीं हो सकता। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा भौतिक दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। आजकल के साइंटिस्ट क्या सोचते हैं? बॉडी को रख लो और बॉडी को क्या बोलते हैं? मम्मी, और मम्मी को पैक कर लो, उसके बाद में इनमें कुछ केमिकल डाल देना और फिर उसमें से एक दिन जो है ये फिर काम करना शुरू कर देगा। ऐसा हो सकता है? यस और नो? ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कई सालों पहले ये लोगों ने ट्राई किया, अभी भी ट्राई कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने एक भरी सभा में चैलेंज कर दिया था। उस पुस्तक का नाम है प्रभुपाद जी का, उसका नाम है लाइफ्स कम फ्रॉम लाइफ। क्या है पुस्तक का नाम? लाइफ्स कम फ्रॉम लाइफ। बच्चों को पढ़नी चाहिए, जो आपके बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे, उनको जरूर पढ़नी चाहिए। लाइफ नेवर कम्स फ्रॉम मैटर। लाइफ कहां से आती है? लाइफ से आती है। कई बार बोलते हैं नहीं हम तो, जैसे कि उदाहरण दे दें आईवीएफ का,
किसी को बच्चा नहीं होता तो कुछ वो IVF कराने के लिए जाते हैं। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि वो कुछ बाहर से केमिकल लाते हैं और केमिकल मिक्स कर देते हैं, फिर वो माँ के गर्भ में डाल देते हैं। ऐसा होता है कुछ नहीं, वो पिता का ही कुछ वीर्य लेते हैं, माता का कुछ वो ओवम लेते हैं और उसको जो है कुछ टाइम तक मिक्स करके रखते हैं और उसमें कुछ सिम्टम दिखते हैं तो वापस उसको माँ के गर्भ में डाल देते हैं। तो क्या परख नली के अंदर उन्होंने कुछ केमिकल डाल के बच्चा उत्पन्न किया, या परख नली के अंदर ही वो सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, उनको माँ के गर्भ में रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये जो केमिकल से लाइफ नहीं आ सकती, आजकल के लोग ऐसा सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जो भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। आप में से अगर कोई ट्राई करने बैठे या साइंटिस्ट ट्राई करें, पूरा एकदम रोबोट तैयार कर दिया, सब कुछ तैयार कर दिया है और उसमें फिर केमिकल्स डालना शुरू करते हैं और अचानक से उसमें लाइफ प्रकट हो जाती है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। आप जो रोबोट देखते हैं, ऑटोमेटिक फ्लाइट्स देखते हैं, ऑटोमेटिक जो भी देखते हैं, उस ऑटोमेटिक को भी, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं है, उस ऑटोमेटिक को भी स्टार्ट करने के लिए पहले एक ह्यूमन बीइंग चाहिए, उसको बटन दबाने वाला, उसको स्टार्ट करने वाला एक ह्यूमन बीइंग चाहिए। इतना ऑटोमेटिक बड़ी बढ़िया सी फ्लाइट है, उस फ्लाइट को भी उड़ाने के लिए क्या चाहिए? एक ह्यूमन बीइंग चाहिए, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। नृतत्व विज्ञान, इसको एंथ्रोपोलॉजी कुछ बोलते हैं, नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है कि एक दिन जो ये केमिकल्स मिल जाएंगे, इससे जीवन प्रकट हो जाएगा। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। बहुत सारे जगहों पर इस प्रकार से ये एथीज्म, ये नास्तिकवाद का प्रचार हो रहा है और इस बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है, जिसमें माना जाता है कि शरीर के बाद कुछ भी नहीं। जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, 4 दिन की जिंदगी है, मजे कर लो, जी लो, जो करना है कर लो, उसके बाद किसने देखा है, खा लो पी लो। कुछ गाना भी ऐसा, क्या गाना, क्या 4 दिन की जिंदगी में 4 दिन मौज उठा लो, क्या गाना, क्या गाना? तो उस तरह से कुछ गाना है। तो उसी तरह से एक फिलोसोफर भी रहे, एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उनका नाम है ऋणम कृत्वा घी पिबेत, वो कहते हैं। दार्शनिक का नाम भूल रहा हूं मैं, किसी को याद आ रहा तो बताइए। चाणक्य नहीं है, चार्वाक मुनि हुए हैं। वो चार्वाक मुनि क्या बोलते हैं? अरे भैया तुम क्यों चिंता करते हो, जिससे जितना मांगना है, भीख मांगना मांग लो, चोरी करना है चोरी कर लो, जिससे तुम्हें क्या करता है ऋण लेना है ले लो। क्यों? क्योंकि इस जीवन के बाद कोई जीवन ही नहीं है, इसलिए क्या करना है? मजे कर लो। कैसे मजे कर लो? ऋणम कृत्वा घी पीबे, ऋण ले लो। घर में खाने को रोटी नहीं है, घर में प्रॉपर सामग्री नहीं है, लेकिन क्या करो, मुझे तो घी पीना है। क्या करना है? घी पीना है। तो ऋण लेके, लोन लेके घी लेके आओ और फिर जो है घी को आस्वादन करो। तो ये जो है एथिस्ट फिलोसफी है, एथिस्टिक फिलोसफी। नेक्स्ट पैराग्राफ। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दार्शनिक में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। अगर वो ये सोचता है कि आत्मा शाश्वत नहीं है, आत्मा अविनाशी नहीं है, आत्मा अपरिवर्तनीय नहीं है, आत्मा सच्चिदानंद नहीं है, तो भी उसको शोक करने की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। क्यों? कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता। हमने उस दिन कैलकुलेट किया था, याद आ रहा है? हमारी बॉडी में कितने रुपए के केमिकल हैं, याद आ रहा है? एक विम बार, 5 विम बार जितना तो नींबू है, और कितनी शक्कर है? कुछ 5 किलो स्वीट बनाने जितनी शक्कर है, और आयरन है, फास्फोरस है, कुछ ये है वो है, सब कुछ मिला के 257 रुपए का केमिकल है। कितने रुपए का? 257 रुपए का केमिकल। और उसके खोने के लिए कोई शोक करेगा क्या? बोल रहे हैं अर्जुन, अगर भी सोचते हो कि बॉडी में कोई आत्मा नहीं है, कोई भी इसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो क्या खत्म होगा?
रसायन ही तो खत्म होगा, केमिकल्स ही तो खत्म हो गए। कितने रुपए के? 257 रुपए, 300 रुपए के, 400 रुपए के, 1000 रुपए के, 2000 रुपए के। अर्जुन तो जो बड़ा बड़ा उसके हाथ में सोने चांदी के जो मुकुट थे वो थे, उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा थी। तो कुछ शोक करने की क्या आवश्यकता है अर्जुन, अगर ये बॉडी केमिकल कंपोजिशन है। नेक्स्ट, कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपने कर्तव्य का पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान, आजकल का विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। अगर मान लीजिए बॉडी केमिकल कंपोजिशन है, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, तो तुम लोगों ने युद्ध करने के लिए क्या बनाया है? रासायनिक परमाणु बम बनाए हैं, और उस बम बनाने से क्या होगा? पूरा विनाश हो जाएगा। आगे बहुत अच्छी लाइन कह रहे प्रभुपाद जी, देख लीजिए। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। वैभाषिक फिलोसॉफी जो उसके अनुसार जैसे ही शरीर की मृत्यु हो गई, आत्मा भी खत्म, सब कुछ लुप्त, सब कुछ जीरो। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। मैं कल आपसे प्रश्न पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा कि अर्जुन अगर ये सोचता है कि आत्मा है तो शोक करने का कारण क्यों नहीं है, और अर्जुन अगर ये सोचता है कि आत्मा नहीं है तो भी शोक करने का कारण नहीं है। तो आपको कल उत्तर देना है, मैंने बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा तो आप कल बताएंगे, तो सोच समझ लीजिएगा, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका होमवर्क है। अगर आत्मा है तो क्यों शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और आत्मा नहीं है तो आपको शोक करने की आवश्यकता क्यों नहीं है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ के प्रत्येक लक्षण असंख्य जीव, पदार्थ के प्रत्येक लक्षण प्रत्येक क्षण, एक बार वापस से, इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कौन सी फिलोसॉफी है? एथिस्टिक फिलोसॉफी। मैटर से अगर कुछ सोचते हो कि बहुत सारा मैटर प्रोड्यूस होता है, अलग अलग तरह के और भी जीव उत्पन्न होते हैं मैटर से, पदार्थ से, तो ठीक है, पदार्थ से पैदा होते हैं और मर जाते हैं, तो शोक करने की क्या आवश्यकता है? यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध के पाप फलों को डरने की कोई कारण नहीं है। अरे अर्जुन तुम मार दोगे, उसके बाद तो वो भी खत्म, और उसके कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद तुम भी खत्म हो जाओगे, वो भी खत्म, तुम भी खत्म, तो पाप का तो कोई टेंशन ही नहीं है। तुम कह रहे हो कि पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा अगर इनको मारूंगा, तो पाप की तो बात ही नहीं है। पाप की बात तो कब आती है? जब आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। समझ में आया? आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा भी मर जाती है, अभी जैसे भीष्म पितामह को मैं तीर चलाऊंगा, अर्जुन अपना गांडीव धनुष लेकर ऐसे करके तैयार होगा, और जब तीर चलाएगा तो क्या हो जाएगा? भीष्म पितामह की आत्मा भी मर जाएगी। अगर ऐसा होता है तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में कुछ होना ही नहीं है, तुम्हारा भी कुछ नहीं होना, उनका भी नहीं होना, तो कुछ पाप वाप का चक्कर ही नहीं। तो ऐसी फिलोसफी एग्जिस्ट करती है, तो इस तरह से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक विज्ञान के प्रतिकूल है। इस वैभाषिक सिद्धांत क्या है कि जो आत्मा जन्म लेती है और आत्मा मर जाती है, जैसे शरीर मरता है साथ साथ में आत्मा मर जाती है, ये वैभाषिक सिद्धांत है। लेकिन वैदिक ज्ञान क्या कहता है? शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है, शरीर जन्म लेता है लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर परिवर्तन होता है लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होते हैं, शरीर व्यक्त है लेकिन आत्मा जो अव्यक्त है, जिसको हम देख नहीं सकते, शरीर जो है टेम्परेरी है लेकिन आत्मा परमानेंट है। ये सारी बातें हमने समझी, ये वैदिक विज्ञान है।
क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो वो तो क्या था, आर्य था, और आर्य है, वैदिक संस्कृति से है, उसको किसका पालन करना चाहिए, वैदिक ज्ञान का पालन करना चाहिए। और वैदिक ज्ञान का पालन करने से वो कभी भी इस भौतिक विज्ञान का पालन नहीं करेगा। अर्जुन पहले अध्याय में क्या बोला था, कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, कुल के नरक में वास करेंगे और कोई पिंड क्रिया करने वाला नहीं होगा। अरे आत्मा होती ही नहीं है, पिंड क्रिया किसको करोगे, सब कुछ तो खत्म हो गया। अगर आत्मा होती ही नहीं है तो ये नरक में कौन वास करेगा, कोई वास नहीं करने वाला। तो इस बात की चिंता क्यों करते हो। ये जो एथिस्टिक फिलोसॉफी अगर अर्जुन स्वीकार करता है तो भी ये जो है शोक करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अर्जुन जो है एथिस्ट था या नहीं था, अर्जुन एथिस्ट था, नास्तिक था, यस और नो, नहीं, क्योंकि पहले अध्याय में उसने बोल दिया था कि क्या होगा, कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी और नरक में वास करना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने समझी। आइए अब हम सब लोग मिलके उस परम आत्मा, दिव्य आत्मा के लिए हम जो है अपनी ही आत्मा के लिए सभी लोग मिलके महामंत्र का जप करते हैं। कल हम युधिष्ठिर की कहानी समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, कल के श्लोक से, श्लोक संख्या 27 से। और ये श्लोक जो है जब किसी की मृत्यु होती है, जब सभा होती है, मृत्यु की सभा होती है, तब श्लोक का उच्चारण किया जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है अपनी जपमाला ले लीजिए। अभी हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा, जपमाला ले लीजिए। माला दीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य। सभी लोग बोलिए। रिकॉर्डिंग पॉज कर लीजिए। प्रश्न जो प्रैक्टिकल पॉइंट आएंगे उसमें आप जो है इसको ऑन बता दीजिए। उसके बाद में जो है एक एक करके अपना प्रैक्टिकल पॉइंट बता सकते हैं। जब एक बता रहा है दूसरा माइक म्यूट रखिएगा। बोलिए। अदृश्य है, आत्मा अदृश्य है, तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? आत्मा में चेतना है और प्रैक्टिकल पॉइंट क्या आत्मा हुआ? अदृश्य है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है माता जी, तो ज्ञान हुआ। प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? चलो आपने जो बोल दिया उसी के ऊपर बोल देते हैं। तो आत्मा को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि आत्मा दिखेगी नहीं, अदृश्य है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, हमें अगर अपने परमात्मा को जानना है तो शास्त्रों पे पूरा श्रद्धा रख के जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर उन पे श्रद्धा नहीं रखी तो ब्रह्मांड में घूमते रह जाएंगे। बहुत सुंदर बात कही है, जो कि तात्पर्य से बात थी कि अगर हमें अपने परमपिता भगवान को, अपनी आत्मा को जानना है तो और कोई तरीका नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई क्या बोलते हैं दूरबीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी और के माध्यम से हम नहीं देख सकते हैं। हमें मात्र जो अनुभव गम्य है, इस अनुभव से स्वीकार करना होगा कि हम एक आत्मा है और शास्त्रों की बात को मानना पड़ेगा, प्रमाण को स्वीकार। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थोड़ा जोर से उच्चारण कीजिए। आत्मा को कोई शोक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शरीर और आत्मा अलग है। आत्मा को कुछ होने वाला नहीं है, शरीर जल जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो आत्मा को कोई शोक करने की जरूरत नहीं है कि किसी शरीर को क्या होने वाला है उससे। तो कभी भी किसी भी प्रकार से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ऐसा हमेशा सत्य नहीं होता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हमेशा सत्य नहीं होता है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव हो गए, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हो गया है। प्रत्यक्ष को मतलब हमेशा जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमेशा सत्य नहीं होता। तो ऐसे कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती।
और ये हमेशा सत्य। इसका अर्थ तो ये होता है कि प्रत्यक्ष जो होता है वो हमेशा सत्य होता है। इसका अर्थ ये होता है। तो आपने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है कि प्रत्यक्ष जो हम कई बार देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, महसूस करते हैं, स्वाद लेते हैं, वो कई बार सही हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आप सबने इस बात को एक्सेप्ट किया है, अपने लाइफ में महसूस किया है कि नहीं किया? एक बात बताइए जी। यस और नो? कई बार हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। मान लीजिए पीछे से किसी को देख रहे हैं, एक हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसमें एक उदाहरण है कि गार्डन के अंदर एक व्यक्ति, एक लड़का जो है, एक बहुत सुंदर बाल है, पीछे से उसके बहुत सुंदर बाल है और उसके गले में हाथ डालकर बैठा हुआ। तो पीछे से दिख गया और मालूम पड़ गया कि अपन ने तो साफ साफ देख लिया कि एक लड़का बैठा है, इसके गले में हाथ डाल करके एक लकड़ी के, राइट, एक लड़की के गले में हाथ डालकर वो बैठा हुआ है। और जब हमने उसको सामने से जाकर के देखा तो मालूम पड़ा कि उसका जो कुत्ता था, उस कुत्ते के बहुत बड़े बड़े बाल थे और वो कुत्ते के गले में हाथ डालकर बैठा हुआ था। आंखों से तो दिखा हमारे को, लेकिन कि ये तो ऐसा हो सकता। तो प्रत्यक्ष जो हम कई बार देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, वो कई बार सत्य होता है, कई बार नहीं होता। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रैक्टिकल पॉइंट। हमें आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए, हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। हमें अपने आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए वेद का अध्ययन करना पड़ता है। यस, अगर हमें आत्मा के बारे में जानना है, हम कैसे हैं, हम आत्मा कैसे हैं, तो हमें वेद या शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। एक्सपेरिमेंट के द्वारा, साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा हम कभी नहीं समझ सकते हैं कि आत्मा कैसी होती है। बस इतना जान सकते हैं कि ये ऐसी नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है, ऐसी नहीं होती। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है। आज तक हमने जो अनुभव किया है वो भौतिक है, और हम कैसे कह दे, कुछ मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम कह दे कि आत्मा ऐसी होती है। हम तो यही कह सकते हैं कि आत्मा ऐसी नहीं होती है, आत्मा ऐसी नहीं होती है, आत्मा ऐसी नहीं होती है, ऐसा कह सकते हैं। पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं जिसके द्वारा हम ये कहते हैं आत्मा ऐसी होती है। ऐसी तो हो ही नहीं, ऐसा तो कुछ उदाहरण ही नहीं हमारे पास। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है कि आत्मा को हमें अगर जानना है तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार जानना चाहिए। तो शास्त्र बताते हैं आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा पौराणिक है, आत्मा सच्चिदानंद है। ये सब आत्मा के बारे में बताया। हम क्या है? जो इस बात को स्वीकार करता है हम आत्मा है, ऐसे हाथ कर लीजिए, हम आत्मा है। यस, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं क्या? कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं कि शरीर में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। हम आत्मा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल पॉइंट नंबर नेक्स्ट। बोलिए गायत्री जी, क्या प्रैक्टिकल पॉइंट है आपका? कोई नहीं है? किसी और का कोई प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है? प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रमाणिक व्यक्ति द्वारा कहे गए वाक्य हमें स्वीकार करने चाहिए क्योंकि वो हमेशा सत्य होते हैं। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। दो बड़े प्रैक्टिकल पॉइंट हैं। अगर हमें आत्मा के बारे में या परमात्मा, परम पिता भगवान के बारे में जानना है तो वैदिक शास्त्रों की शरण लेनी होगी, क्योंकि वो प्रमाणिक है। और उसी प्रकार से अगर हम जीवन में किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऑथराइज्ड ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, प्रमाणिक ज्ञान होना चाहिए। और एक और बात जो हम समझ रहे थे, जो इन्होंने बताई है कि अगर हमें वास्तव में कुछ ज्ञान जीवन में लाना है, कुछ समझना है, तो हमें क्या करना होगा? प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना होगा, ऑथराइज्ड हियरिंग, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया जो ज्ञान है वो प्रमाणिक। और गुरु भी होता है, वो कैसे होना चाहिए? प्रमाणिक गुरु होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। अगला प्रैक्टिकल पॉइंट, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज के सेशन में हमने ये जाना कि गीता का जो सार है वो ये है कि हमें किसी भी चीज को लेके जिंदगी में चिंतित नहीं होना चाहिए। डोंट वरी वाला एटीट्यूड। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। चैंट हरि 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 हरि। ठीक है, भगवान का नाम जब करते रहना है, चिंता नहीं करनी।